नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल लक्ष्मी निवास पर। कई बार आपके मन में भी यह विचार जरूर आता होगा, क्या हम व्रत सही तरीके से कर रहे हैं? क्या जो हम खा रहे हैं वो व्रत के योग्य है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में नियम तोड़ रहे हैं? प्रिय भक्तजनों, विशेष रूप से जब आप बात सावन सोमवार जैसे पवित्र व्रत की हो, जहां भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का अवसर होता है, तो आहार की शुद्धता और नियमों की जानकारी और भी जरूरी हो जाती है। अगर व्रत में की गई एक भी गलती शिव कृपा में बाधा बन जाए तो यह केवल आध्यात्मिक हानि ही नहीं बल्कि आत्मग्लानि का कारण भी बन सकती है। प्रिय भक्तजनों, इसलिए आज हम आपको बहुत साफ, सरल और आध्यात्मिक भाव से बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से पूरी तरह परहेज करनी चाहिए। यह जानकारी न केवल आपके व्रत को पूर्ण बनाएगी बल्कि शिव कृपा की विशेष कृपा को भी आकर्षित करेगी। तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, फल और दूध सात्विक का अमृत, शिव भक्ति का आदर्श भोजन। प्रिय भक्तजनों, सावन सोमवार व्रत के दिन सबसे पहली और पवित्र वस्तु जो भगवान शिव को भी प्रिय है वह है फल और दूध। जब कोई व्रती इन दोनों चीजों का सेवन करता है तो वह न केवल शरीर को ऊर्जा दे रहा होता है बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर रहा होता है। फल जैसे केला, सेब, पपीता, अनार, अंगूर, ये सब बिना किसी हिंसा, काट छाट या तामसिक प्रक्रिया के सीधी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इनका सेवन करने से शरीर हल्का रहता है, मन शांत रहता है और आत्मा प्रसन्न रहती है। प्रिय भक्तजनों, दूध, विशेष रूप से गाय का दूध शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है। इसका सेवन शरीर को ठंडक देता है, मानसिक उग्रता को शांत करता है और भीतर एक सात्विक भरता है। जब आप सुबह स्नान करके सबसे पहले दूध या फल ग्रहण करते हैं तो वो केवल आहार नहीं होता, वह एक श्रद्धा होती है, एक भावना होती है कि हे भोलेनाथ, मैं आज का दिन आपके नियमों में बिता रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, फल और दूध व्रत के दौरान बार बार लिए जा सकते हैं। ना ये भारी होते हैं, ना इनमें व्रत भंग होता है और सबसे सुंदर बात, इन्हें खाते समय जब शिव मंत्र या शिव चालीसा का पाठ करें तो वह भक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर व्रत में कुछ खाने की सबसे पवित्र शुरुआत करनी है तो वह होता है फल और दूध से। प्रिय भक्तजनों, साबूदाना, समा के चावल, कुट्टू का आटा, शक्ति, भक्ति और संयम का संगम। सावन सोमवार व्रत में जब भूख लगती है और कुछ ठोस खाने का मन होता है तो सामान्य अनाज जैसे गेहूं, चावल या मैदा तो वर्जित है। ऐसे में जो विकल्प भगवान ने दिए हैं वे है साबूदाना, समा के चावल और कुट्टू का आटा। यह तीनों पदार्थ व्रत में विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं और इनके पीछे भी धार्मिक भाव छुपा होता है। प्रिय भक्तजनों, साबूदाना, यह छोटा छोटा मोती जैसा दिखने वाला आहार पेट को ठंडा रखता है, पचने में आसान होता है और इससे बनी खिचड़ी या वड़ा अत्यंत स्वादिष्ट होता है। यह व्रती के शरीर में ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। समा के चावल, जिन्हें व्रत के चावल भी कहा जाता है, वह अन्न नहीं होता लेकिन चावल जैसा
बनते हैं। इनसे बनी खीर या पुलाव व्रत में शक्ति और संतुलन देता है। प्रिय भक्तजनों, कुट्टू का आटा यह बहुत ही पवित्र अनाज है जिससे बनी पूरियां, पकौड़ी या चिला व्रत के समय पेट को भरते हैं और शरीर को बल देते हैं। यह सभी चीज़ें तब और अधिक प्रभावशाली हो जाती है जब इन्हें सेंधा नमक और देसी घी के साथ बनाया जाए। व्रत में इन आहारों का सेवन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि व्रत की गरिमा को भी बनाए रखता है। प्रिय भक्तजनों, सेंधा नमक व्रत का नियम, शुद्धता का प्रतीक। सावन सोमवार व्रत में अगर कोई सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है तो वह है सेंधा नमक का प्रयोग। हम में से कई लोग यह समझ नहीं पाते कि नमक भी सात्विक है या तामसिक। प्रिय भक्तजनों, लेकिन धर्म में यह सूक्ष्मता बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। रिफाइंड या आयोडीन युक्त नमक रसायनों से परिपूर्ण होता है और व्रत में वर्जित है, जबकि सेंधा नमक प्राकृतिक खनिजों से बना होता है। यह धरती से सीधे आता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। प्रिय भक्तजनों, जब आप व्रत में भोजन करते हैं और उसमें सेंधा नमक डालते हैं तो वह भोजन शरीर के साथ साथ आत्मा को भी पवित्र करता है। यही नमक शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। यही नमक भगवान को अर्पित प्रसाद में डाला जाता है। इसकी शुद्धता इतनी है कि इसे देवताओं के प्रसाद में स्थान मिला है। प्रिय भक्तजनों, आप कोई भी व्रत आहार बना रहे हो, आलू की सब्जी, साबूदाने की खिचड़ी या दही रायता, यदि उसमें सेंधा नमक नहीं है तो वह व्रत का भोजन नहीं माना जाता। इसलिए यह केवल स्वाद का हिस्सा नहीं, यह व्रत की आत्मा है। प्रिय भक्तजनों, सूखे मेवे और मखाना व्रत में ऊर्जा का शुद्ध स्रोत। सावन सोमवार का व्रत कई बार दिन भर का होता है। ऐसे में शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं खाना होता जिससे व्रत भंग हो। ऐसे समय में सूखे मेवे और मखाना एक अद्भुत उपाय बनकर सामने आता है। बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू जैसे मेवे न केवल शक्ति देते हैं बल्कि यह मस्तिष्क को स्थिर भी करते हैं। इन्हें थोड़ी मात्रा में सुबह या दोपहर में खाया जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, मखाना यह तो व्रत का सुपर फूड है जिसे देसी घी में हल्का भून लिया जाए और सेंधा नमक डाल दिया जाए तो यह न सिर्फ स्वादिष्ट स्नैक बन जाता है बल्कि इससे आपको दोबारा कमजोरी महसूस नहीं होगी। मखाने कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इनका सेवन बिना कोई पाप या दोष के किया जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, सूखे मेवे विशेषकर तब लाभकारी होते हैं जब आप ऑफिस, यात्रा या काम में व्यस्त हों और पूरा भोजन ना कर सकें। मुट्ठी भर मेवे और थोड़े मखाना आपको दिन भर शिव भक्ति में स्थिर रखेगा। प्रिय भक्तजनों, नारियल पानी, नींबू पानी, हर्बल चाय शीतलता का सात्विक संबल। व्रत में केवल ठोस नहीं, तरल पेय भी जरूरी होता है, लेकिन शुद्ध और सात्विक हो। नारियल पानी, नींबू पानी और हर्बल चाय जैसे पेय शरीर में जल की कमी को दूर करते हैं और ऊर्जा बनाए रखते हैं। नारियल शिव को प्रिय है, उसका पानी शुद्धता का प्रतीक है।
नींबू पानी में यदि सेंधा नमक और थोड़ा सा शहद डाला जाए तो यह शरीर की थकावट दूर करता है। हर्बल चाय जैसी तुलसी, अदरक, सौंफ की चाय शरीर को गर्मी से राहत देता है और मन को भक्ति में स्थिर रखता है। ये सभी पेय व्रत में बिल्कुल स्वीकार्य और लाभकारी हैं। प्रिय भक्तजनों, शकरकंदी, मीठा आलू, स्वाद और सात्विकता का आदर्श संगम। शकरकंदी यानी मीठा आलू व्रत का एक अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार है। इसे उबालकर या सेककर सेंधा नमक और नींबू के साथ खाया जाए तो यह शरीर को ऊर्जा देता है और पाचन भी आसान रहता है। व्रत के दौरान जब शरीर थकने लगे तब इसका सेवन ताजगी से भर देता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो दिन भर की जरूरत को पूरा करता है। साथ ही यह पूरी तरह सात्विकता और अन्न रहित होता है, जिससे व्रत की मर्यादा बनी रहती है। शिव भक्ति के लिए यह एक पवित्र विकल्प है। प्रिय भक्तजनों, राजगिरा, रामदाना शिव भक्ति में शक्ति का अन्न। प्रिय भक्तजनों, राजगिरा जिसे रामदाना भी कहते हैं, व्रत के लिए एक आदर्श विकल्प है। इससे बनी खीर, आटे की रोटी या लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि अत्यंत बलवर्धक भी होते हैं। यह अनाज नहीं होता, इसलिए व्रत में पूरी तरह मान्य है। प्रिय भक्तजनों, आयरन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर यह अन्न शरीर को थकने नहीं देता। राजगिरा शिव भक्ति के बीच एक शुभ और सात्विक विकल्प के रूप में प्रसिद्ध है। प्रिय भक्तजनों, व्रत वाले लड्डू और घी में भुना मखाना, मीठा भी पुण्य भी। प्रिय भक्तजनों, जब व्रत में कुछ मीठा खाने का मन हो तो व्रत वाले लड्डू और मखाना उत्तम विकल्प है। मखाने को देसी घी में भूनकर सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दीजिए। यह एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट नाश्ता बन जाता है। वही मूंगफली, तिल या राजगिरी से बने लड्डू शक्ति भी देती हैं और व्रत की मर्यादा भी निभाते हैं। घर में शुद्ध घी और गुड़ से बना यह लड्डू शिव को भी अर्पित किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, प्याज और लहसुन तामसिकता का प्रतीक, व्रत का भंग। प्रिय भक्तजनों, व्रत का अर्थ केवल खाना छोड़ना नहीं बल्कि अपने भीतर की तामसिकता को भी त्यागना है। प्याज और लहसुन दो ऐसी चीजें हैं जो व्रत के सात्विक स्वरूप को सबसे पहले दूषित करते हैं। यह मन में काम, क्रोध, आलस और बेचैनी बढ़ाती है। धार्मिक शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि व्रत में ऐसी कोई भी वस्तु जो तामसिक गुणों को बढ़ाए उसका सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे प्याज, लहसुन पकाकर खाए जाएं या किसी भी चटनी सब्जी में छुपाकर खाए जाएं, ये शरीर की ऊर्जा को नीचे गिराते हैं और व्रत की शुद्धता को खत्म कर देते हैं। शिव जी की भक्ति में मन को शांत, सरल और सात्विक रखना आवश्यक होता है और प्याज, लहसुन उसमें सबसे बड़ा व्यवधान बनते हैं। इसीलिए इन्हें पूर्ण रूप से त्यागना व्रती का पहला धर्म है। प्रिय भक्तजनों, गेहूं, चावल और दाल अन्न का पूर्ण त्याग जरूरी व्रत का नियम है। अन्न का त्याग, और इसमें गेहूं, चावल व दालें सबसे पहले आती हैं। यह हमारी रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा है, लेकिन व्रत में आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के लिए इनका त्याग करना आवश्यक होता है। अन्न शरीर को भारी बनाता है
और पाचन पर बोझ डालता है। साथ ही यह व्रत की साधना के विपरीत होता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र व्रत में इन भारी अन्नों का ग्रहण करने से व्रत भंग होता है और पुण्य का ह्रास होता है। चाहे वह गेहूं की रोटी हो, चावल की खिचड़ी या दाल की सब्जी, व्रत के दिन ये सभी त्याज्य माने गए हैं। इन्हें त्याग कर ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में संयम की अनुभूति करता है। प्रिय भक्तजनों, रिफाइंड नमक, अशुद्धता का प्रवेश द्वार। प्रिय भक्तजनों, रिफाइंड नमक यानी सामान्य नमक जो हम रोज उपयोग करते हैं वह रसायनों से परिपूर्ण होता है। इसे मशीनों से परिष्कृत किया जाता है जिसमें प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं। व्रत में शरीर को जितना हो सके प्राकृतिक और सात्विक चीजों से भरना होता है। प्रिय भक्तजनों, रिफाइंड नमक व्रत के सभी नियमों के विरुद्ध है। यह न सिर्फ शारीरिक अशुद्धता का कारण बनता है बल्कि मानसिक चंचलता भी लाता है। इसीलिए व्रत में केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना ही उचित है। एक गलत नमक पूरा व्रत भंग कर सकता है। अतः यह जानना और मानना जरूरी है कि रिफाइंड नमक से दूर रहना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। प्रिय भक्तजनों, बेकरी और डिब्बाबंद चीजें बाजार की अशुद्धता से भरी हुई। व्रत का मतलब होता है शुद्धता और सरलता, लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाली पैकेज्ड चीज, बेकरी आइटम्स जैसे ब्रेड, बिस्किट, केक, पाउडर मिल्क, फ्लेवर जूस आदि बाहरी रूप से तो व्रत जैसे लगते हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह अपवित्र होते हैं। इनमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल्स फ्लेवर, केमिकल्स और यहाँ तक कि प्याज लहसुन की छुपी मिलावट भी हो सकती है। इनका सेवन करने से न केवल व्रत की पवित्रता जाती है बल्कि पुण्य की जगह पाप का संचित हो जाता है। व्रत में केवल वही चीज खानी चाहिए जो घर में भक्ति भाव से बनी हो। बाजार की मिलावट वास्तव व्रत का अपमान करती है। प्रिय भक्तजनों, मांस, मछली, अंडा शिव भक्ति में महापाप। शिव जी का व्रत तामसिकता के पूर्ण त्याग का प्रतीक है। मांस, मछली और अंडा तो सामान्य दिनों में भी त्याज्य माने जाते हैं, लेकिन व्रत के दिन इनका सेवन करना सीधा सीधा धर्म का अपमान है। ये शरीर में आलस, क्रोध, हिंसा और अज्ञानता को बढ़ाते हैं। भगवान शिव तप, संयम और सरलता के प्रतीक हैं। जब हम उनकी आराधना कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई भी भोजन जो किसी जीव की हत्या से प्राप्त हो उसे ग्रहण करना व्रत को नष्ट करने जैसा होता है। ऐसे व्यक्ति को व्रत का कोई फल नहीं मिलता बल्कि दोष लगता है। इसलिए मांसाहार से दूर रहना शिव भक्ति की पहली शर्त है। प्रिय भक्तजनों, बाहर का तला भुना खाना, स्वाद के पीछे खोई भक्ति। प्रिय भक्तजनों, अक्सर लोग व्रत में बाहर से लाया हुआ खाना खा लेते हैं, जैसे होटल या ठेले से लिया साबूदाना वड़ा, आलू टिक्की या फलाहारी पकौड़ी। लेकिन क्या वह वाकई शुद्ध होती है? नहीं, उसमें कई बार पुराने तेल, प्याज लहसुन की मिलावट या अशुद्ध जल का प्रयोग होता है। ऐसे भोजन को खाने से व्रत की सात्विकता नष्ट हो जाती है। बाहर का खाना केवल स्वाद देता है, लेकिन आपकी साधना, संयम
और नियमों को समाप्त कर देता है। व्रत में केवल घर का बना शुद्ध, सात्विक और प्रेम पूर्वक बना भोजन ही ग्रहण करें, वही सच में शिव को अर्पित योग है। प्रिय भक्तजनों, चाय, काफी और कोल्ड ड्रिंक, व्यसन का प्रवेश, भक्ति का क्षय। चाय और काफी को लोग व्रत में समान समझकर पीते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। इनमें कैफीन होता है जो शरीर में एसिड बढ़ाता है, मन को चंचल करता है और शरीर में निर्जलीकरण करता है। व्रत का उद्देश्य है शरीर और मन दोनों को संतुलन में लाना। वहीं कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पूरी तरह केमिकल्स और शक्कर से भरे होते हैं। ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और व्रत की पवित्रता को दूषित करते हैं। इनका सेवन शिव भक्ति से दूर ले जाता है। इसलिए व्रत में केवल नारियल पानी, नींबू पानी या हर्बल चाय को स्थान दें। वही सच में स्वास्थ्य और साधना दोनों को पोषित करती है। प्रिय भक्तजनों, सावन सोमवार व्रत केवल भोजन त्याग का नाम नहीं, यह अपने भीतर के विकारों, आदतों और तामसिकता को त्यागने का पर्व है। जो चीज़ें शिव को अर्पित करने योग्य हों, वही व्रती की थाली में होनी चाहिए। जिनसे मन, तन या आत्मा अशुद्ध हो, उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही सच्चा व्रत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आगे भी ऐसी खास जिस जानकारी के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। आपका व्रत सफल, पुण्यदायक और शिव कृपा से भरपूर हो। धन्यवाद।